छब्बीस ये टोटल योजना 24 करोड़ 42 लाख की है। 25-26 में हम लोगों ने 8 करोड़ 11 लाख रुपया एलोकेट किया है, क्योंकि इसको बनने में थोड़ा समय इसीलिए देना होगा कि ऐसे ऐसे कंपोनेंट हैं जो बिहार के लोग नहीं बना पाएंगे, टेक्निकल टीम बाहर से लाना पड़ेगा, क्योंकि गायत्री मंत्र के तर्ज पर फाउंटेन भी बनाना है इसमें। तो ऐसे ऐसे चीज़ हैं कि इसमें समय लगेगा। तो इस साल के लिए 8 करोड़ 11 लाख रुपया एलोकेट किए हैं, पैसे भी आ गए हैं। 2-3 दिन में डीओ साहब काम शुरू भी करेंगे। चुनाव आते हैं तो इस तरह की घोषणाएं होते हैं। आप ही के पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री थे सुनील कुमार चौबे, उन्होंने घोषणा किया था कि श्री राम के विश्व का सबसे ऊंची मूर्ति बक्सर में लगेगा, लेकिन आज तक कोई जमीन पर नहीं उतरा। उसी तरीके से रामरेखा घाट पर जो है वो वहाँ पर कई घोषणाएं किए तो वो भी नहीं शुरू हुआ। तो क्या ये माना जाए कि ये चुनावी घोषणा है केवल? ये चुनावी घोषणा या शिलान्यास नहीं है, योजनाएं सरकार से स्वीकृत हुई हैं। और इस योजना के संबंध में आप जान लीजिए, मैं इस विभाग का मंत्री का दायित्व 26 फरवरी 2025 को लिया और 1 महीना हम लोग का बजट सेशन था जो 27 तारीख को ख़त्म हुआ, 27 मार्च को, और 17 अप्रैल को मैं इस बक्सर में था। बक्सर में मैं आकर मिर्च सोन कैनाल की समीक्षा किया। प्रपोजल था मिर्च सोन कैनाल के दोनों तरफ ट्रैक बना के पार्क बनाने का, लेकिन जब समीक्षा करते करते मैं बाबानाथ मंदिर के पास गया और विश्वामित्र जी से जुड़ी हुई घटनाओं की चर्चा हुई, तो मेरे दिमाग में बात आया कि ये जो शहर है, जो ऐतिहासिक शहर है, धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ शहर है, इसके इतिहास को जीवंत किया जाए। और इसीलिए हमने महर्षि विश्वामित्र पार्क की रचना की, उनका DPR मंगवाया, स्वीकृति पूर्ण हो गई, तब मैं आपके बीच आया हूँ शिलान्यास करने के लिए। मैं फेक में कोई बात नहीं कर रहा। सर, आप ही की सरकार की जल जीवन हरियाली सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। जिस मिड कैनाल को आप करें, मिड कैनाल जहाँ पर आप शिलान्यास करके आए हैं, वहाँ से बड़े संख्या में महादा नहर की समूचा जो जल होता है वो इसी नहर के माध्यम से गंगा जी जाता है। यदि आप उसको भर करके पार्क बना दें तो नहीं लगता है जल जीवन हरियाली जो मुख्यमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण जब आप पार्क बन के तैयार हो जाएगा ना भाई साहब, तब लगेगा कि ये क्या गौरवशाली काम कर दिया हमारे विभाग ने बक्सर के लिए। ठीक है, उस मिर्च कैनाल जो हम बोल रहे हैं उसमें 7 वार्डों के गंदे पानी आते हैं और प्रदूषण फैला रहा है। हम लोग तो बक्सर को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, समृद्ध बनाना चाहते हैं, इससे रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। दूसरा, बक्सर में मुंडन कराने के लिए आसपास के जिलों से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, 10,000 कम से कम हर वीक में आते हैं। उनको और बल मिलेगा, एक आकर्षण का केंद्र मिलेगा, पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के साधन होंगे और बक्सर के युवा वर्गों को रोजगार मिलेगा, बक्सर समृद्ध होगा। सर, जिस गंदे नाले के पानी का बात कर रहे हैं, गंगा नदी से 100 मीटर की दूरी पर इसी किले मैदान में नगर परिषद के द्वारा शहर के 88 टन कचरे डंप किए जा रहे हैं 100 मीटर की दूरी पर। और आप पर्यावरण की बात करें, जो केंद्र की योजना है उसमें यह बताया गया है कि गंगा नदी से 500 मीटर की कम दूरी पर कहीं कचरा डंपिंग नहीं हुआ। एक तक आप ये कर रहे हैं कि हम कचरे से निजात जाएंगे, उसको अच्छा बनाएंगे, और उसी तक आप ही की सरकार के सारे अधिकारी हैं जो कचरा डंप कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा विभाग है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन। आपने संज्ञान में इस बात को लाया है, निश्चित तौर पर उस विभाग से मैं बात करूंगा, लेकिन सडनली संज्ञान में लाएंगे, मेरा विभाग नहीं है तो कोई कमिटमेंट तो नहीं कर सकता। मेरी बात समझिए, बक्सर के रहने वाले हैं आप, यहाँ पे कितने डॉक्टर होंगे? 100-200। ठीक है, अलग अलग जोन होता है, कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है, कोई पेट का इलाज करता है, कोई चेस्ट का इलाज करता है। आप अगर महिलाएं जो डॉक्टर होती हैं वो महिलाओं से संबंधित बीमारियों का इलाज करता है। अब महिलाओं से संबंधित बीमारियों के इलाज करने वाले डॉक्टर के यहाँ आप चले जाएं कि देखिए
हमारा 3 महीना से सर में दर्द हो रहा है, हम गिरे थे उसके बाद दर्द हो, इलाज होगा क्या? पर्यावरण तो मंदिर से लाभ ही है ना सर, जी ये मामला पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। देखिए ऐसा है ना कि मेरे संज्ञान में आपने अभी लाया है, मेरे संज्ञान में आपने अभी लाया है। उस विभाग से भी बात करूंगा और अपने विभाग से भी बात करूंगा कि वहाँ पे क्या कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं। सर आपने अभी जिक्र किया कि वहाँ से गाद और बहुत सारे कचरा गंगा नदी में जाता है। आपको बता दें कि शहर में छोटी बड़ी कम से कम 3 दर्जन नालियाँ जो शहर के मुख्य कचरा वाला जो नाला है सभी के सभी गंगा में बहाए जाते हैं। सेंट्रल जेल का जितना मल मूत्र का सब पानी है वो ठोरा नदी में जाता है, उसके माध्यम से गंगा नदी में आता है। और इसी को लेकर के 90 करोड़ का एक योजना पास हुआ था नगर परिषद के द्वारा बहुत पहले, जिसे ट्राइटेक कंपनी थी, भाग गई, सीवरेज का काम करना था, कुछ भी नहीं हुआ। तो पर्यावरण के लिहाज से कहीं ना कहीं हम लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं शहर को। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि शुरुआत तो एक तरफ से होना चाहिए ना, कि उसी पुराने परंपरा को लेके बैठे रहें। जो आगे चलता है, आशावान होता है, वो आगे बढ़ता है। जो अतीत को देखता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। इन गंदे पानी को क्या निजात निकाल रहा है? तो प्लान कर रहे हैं कि शहर का सारा जो कचरा मैंने आपको बार बार कहा कि मेरा विभाग है पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखा जाए, वन विभाग, वन को कैसे संरक्षित रखा जाए, जलवायु परिवर्तन के प्रकोपों से कैसे बिहार को बचाया जाए, ये दायित्व है हमारा। पर एक मिनट बमबार्डिंग नहीं करिए, हम सुनेंगे आपका बात, ठीक है? बमबार्डिंग मत करिए। उसके अलावे हम लोगों ने, क्योंकि बिहार में काफ़ी संभावनाएं हैं, बिहार में कई ऐसे अति महत्वपूर्ण स्थल हैं जिसको अगर देश दुनिया को हम दिखाएं तो पर्यटन बढ़ सकता है, ठीक है? इसका जीता जागता निशानी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजगीर में इको टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए जू सफारी और ग्लास ब्रिज बनाया। उसके कारण क्या हुआ कि पहले की मान्यता थी कि देश में सबसे ज़्यादा विदेशों के सैलानी आते हैं गोवा में। जब 2024 में समीक्षा हुई तो ये जानकारी मिली कि सबसे ज़्यादा विदेशों से सैलानी आते हैं बुद्ध गया और राजगीर में। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगर बिहार के ऐसे दर्शनीय स्थल जो विलुप्त होते जा रहे हैं उनको जीवंत किया जाए ताकि पर्यटन बढ़े, लोग आएँ और वहाँ की समृद्धि हो। जैसे जब भी कोई काम होता है, अगर राजगीर में समृद्ध हुआ है तो टांगा वाले भी 500 रुपये लेते हैं, टैक्सी वाले भी पैसा कमाते हैं, होटल वाले कमाते हैं। उसी तरह बुद्ध गया में अगर हुआ है तो बुद्ध गया में 5 स्टार होटलों का जाल बिछ गया, 7 स्टार होटल भी बन रहे हैं, तो वो एरिया समृद्ध होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रयास किया है कि ऐसे ऐसे स्थल जो इतिहास से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ, आध्यात्म से जुड़ा हुआ, ऐसे स्थल का उन्नयन करें, जीर्णोद्धार करें और जीवंत बनाएं ताकि बिहार समृद्ध। सर एक सवाल ये है, जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हुए थे तो उसी सर्किट हाउस के कई पेड़ों को काटा गया था, तो खूबसूरत बना के। मतलब आप कह रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बल लगाए जा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री की यात्रा फरवरी महीने में हुई थी तो दर्जनों की संख्या में सर्किट हाउस के पेड़ को ढालने से काट दिया गया, इसका जवाब पता। तो आखिर राज्य सरकार ये दोहरी नीति पर क्यों चल रही है? एक तरफ कह रही है कि पर्यावरण को बचाना है, दूसरा पर्यावरण को नुकसान। अभी एक लाइन में मैंने कहा कि जो आशावान होता है, जो आगे चलता है, वो आगे बढ़ता है। आप बार बार अतीत के प्रश्न को पूछ रहे हैं जिस प्रश्नों से मेरा कोई लेना देना नहीं, या उस समय मैं दायित्व में नहीं था, उसकी जानकारी मुझे है। अभी आप संज्ञान में ला रहे हो तो मैं तो जवाब देने लायक नहीं हूँ। जिस आंसर को आपने पढ़ा नहीं, आपको क्वेश्चनर दे दिया जाए तो आप जवाब दे पाओगे परीक्षा में? कुछ दिनों पहले बक्सर का तापमान भारत में सबसे ज्यादा बक्सर का तापमान ये पूरे
भारत में ये सब लोग जाने की पसंद है, हमारे एक नंबर पे था, उसके लिए क्या किया जा रहा है पर्यावरण विभाग की तरफ से? देखिए, हम लोग पूरे राज्य में 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा है। उसके अलावे हम लोगों ने वानिकी किसान योजना चलाई है। वानिकी किसान योजना क्या है मैं बताता हूँ। अगर आप रैती भूमि में पौधे लगाना चाहते हैं तो हम 10 रुपया में आपको पौधा देंगे, ठीक है। आप सपोज 5 एकड़ में पौधे लगा दिए 1000, तो हम 10-10 रुपये में पौधा देंगे, और तीसरे साल जितना पौधा जीवित रहेगा हम उसका 7 गुना पैसा देंगे, जो कोई बैंक नहीं देता, ठीक है। ये वानिकी किसान योजना है, जिसको हमने लागू किया इसीलिए कि हमारा हरित बिहार बने। और मैं अलग अलग जहाँ जहाँ जाता हूँ तो इसके लिए किसानों के साथ पीसी भी करता हूँ, क्योंकि कोई किसान कोई भी फसल लगा के इतने पैसे नहीं कमा पाता है जितने पैसे इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार दे रही है।